हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विवाह पंजीकरण जो प्रमाण पत्र होता है वो अनिवार्य क्यों है। तो पहले तो आप ये जानकारी कर लें कि जैसे कि राशन कार्ड बनाने के लिए या उसका नाम जुड़वाने के लिए, या फिर जो भी बिजली का कनेक्शन है अपने या पति या पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र करवाने के लिए, पानी कनेक्शन के लिए, गवर्नमेंट सर्विस में पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए, तो किसी भी तरीके की जो योजनाएं होती हैं उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा इससे फायदे क्या होते हैं कि बाल विवाह पर नियंत्रण, बहु विवाह पर जो भी नियंत्रण है, और इसके अलावा और भी जो कई तरह की जो धोखाधड़ी हो जाती है विवाह के नाम पर, या फिर कई बार आप देखते हैं कि जो विधवाओं की पति की संपत्ति को हासिल करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के निराकरण के लिए भारत सरकार ने विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया है। तो इसके लिए जो पहले तो हम ये बात कर लें कि दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो जो अगर हम जयपुर के दस्तावेज की हम बात करें, जयपुर नगर निगम के लिए, तो आप इसका जो आवेदन पत्र है वो आप देख सकते हैं कि जो 22 मई 2006 से उसके बाद में जो विवाह हुए हैं तो उनके लिए ये जो फॉर्म होता है ये आप देख सकते हैं, जिसमें पति पत्नी का नाम और उनकी जो डिटेल होती है वो आती है, विवाह स्थल का जो पता होता है, अगर घर पे हुआ है तो घर का एड्रेस देना होता है, और वो पूरी जो दस्तावेज वो होते हैं, पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वो लगानी होती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑफलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी होता है। इसके लिए अगर आपके दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो वो यहाँ पे बता दिया जाता है। तो ये पंजीयन कराने का एक जो तरीका है, एक तरीका तो ये होता है। इसके अलावा आपका कौन से क्षेत्र में आप आते हो, तो इसके लिए आप प्रपत्र में देख सकते हैं कि अगर आप विद्याधरनगर जोन में आते हैं या सांगानेर में या सिविल लाइन, तो जो भी आपका जो जोन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ पर बनेगा। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जिस जोन में मैरिज गार्डन होता है या जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है, अगर घर में हुआ है या मैरिज गार्डन में हुआ है, तो वो किस जोन में आता है ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार आप होता है कि अगर जो वर और वधू जो है वो किसी अगर तीसरी जगह पर भी अगर जाके विवाह करते हैं किसी भी बाहर के जगह पे, तो भी जिस जगह के क्षेत्र में जो गार्डन होता है उस जगह का जो विवाह पंजीयन अधिकारी जो होता है वो उसको जो पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने के लिए निश्चित होता है। तो पहला तो ये हो गया। इसके अलावा जो क्या होता है, नोटरी के जो कागज है वो बनाने होते हैं, जिसमें किस किस की जरूरत होती है ध्यान से सुने। तो एक तो जो पंडित या जो पुरोहित होता है उसका एक दस्तावेज लगता है, मतलब आधार कार्ड वगैरह, और उसका एक प्रमाण पत्र एक नोटरी पब्लिक उसको करवाना होता है। इसके अलावा एक पति के द्वारा जो लगाया जाता है और एक पत्नी के द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से 3 जो दस्तावेज हैं वो आपको नोटरी पर करवाने होते हैं, पाई पेपर नोटरी पे। तो ध्यान से, एक तो वर के द्वारा, एक वधू के द्वारा, और एक जो भी पुरोहित होता है या काजी होता है उसके द्वारा ये करवाना होता है। उसके बाद ये दस्तावेज तैयार होने के बाद इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। और अगर आपकी जो विवाह है वो 22 मार्च 2006 से पहले हुआ है तो उसके लिए भी दस्तावेज लगभग वही है, पासपोर्ट साइज की फोटो है। तो ये सारे ऑफलाइन जो दस्तावेज है वो लगाने होते हैं। इसमें जो पति और पत्नी की जो फोटो होती है, 5x3 की जो फोटो होती है वो लगानी होती है, और 20 रुपये आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। और दस्तावेज जो है इसमें कौन कौन से लगते हैं आप देख सकते हैं, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पानी बिजली का बिल, तो इस तरह की चीजें लगाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो क्या क्या लगते हैं वो आप देख सकते हैं कि जो भी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है या शपथ पत्र होता है, गवाहों के रूप में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, मतलब 2 गवाह ऐसे होते हैं जिनके दस्तावेज आपको लगाने होते हैं कि जो ये प्रमाणित करें कि विवाह है उनके संपन्न साथ में हुआ था। तो इस तरह के, और शादी का जो कार्ड होता है वो इस तरह के दस्तावेज लगाने होते हैं। तो 2 दस्तावेज 3 कौन कौन से हो गए, एक तो गवाह, 2 तो गवाह के और एक पुरोहित का। तो इस तरह से ये 3 नोटरी के करवाने जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो निर्देश दिए हुए हैं वो आपने भी देख ही लिया है, इस तरह से जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके लिए क्या दस्तावेज होता है, तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होता है जिसमें पूरी डिटेल जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में स्पेलिंग वगैरह जो भी आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह में होती है वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। विवाह की जो जानकारी होती है वो होती है। इसके अलावा जब ये पूरा फॉर्म भर के जो भी प्रथम गवाह होता है, सेकंड गवाह होता है, और इनके द्वारा जो बनाए गए जो नोटरी वगैरह जो होते हैं, तो इन दस्तावेज को पहले स्कैन किया जाएगा। तो दस्तावेज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। वर वधू की जो फोटो है, 3 फोटो, वर वधू की पहचान और पता का दस्तावेज, वर वधू की जन्मतिथि प्रमाण पत्र मतलब 10th की मार्कशीट,
और वर वधू का अलग अलग नोटेरी द्वारा सत्यापित विवाह के साक्षी 2 गवाह जो भी नोटेरी से प्रमाणित होंगे और आवेदक का फोटो पहचान पत्र, ये चीजें आपके लगती है। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा जो दस्तावेज जो चाहिए होता है वो ये होता है कि वधू के पिता और जो माता पिता होते हैं वो इस चीज का एक शपथ लेते हैं कि वो कभी भी दाम्पत्य जीवन में भ्रूण लिंग परीक्षण है वो नहीं करवाएंगे और बेटी का जन्म होने पर बेटे के समान ही पालन पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा पर समान व्यवहार करेंगे, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो मैरिज सर्टिफिकेट किस तरह का बनता है, तो ये जो ब्लैंक मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ब्लैंक सर्टिफिकेट जो होता है वो किस तरह से बनता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से जो दस्तावेज होते हैं वो आपके बनाने होते हैं। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं कि जो दस्तावेज होते हैं इनके अलावा जो आगे की जो प्रोसेस है कि अगर ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना ई मित्र का जो पोर्टल है उसको आप ओपन करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज में आपको यहाँ पर जाना होता है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ यूटिलिटी में जाना है और यूटिलिटी में टाइप करना है DES मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपको एक थर्ड पार्टी जो पोर्टल होता है जो पहचान जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। तो फिर उसमें आवेदन प्रपत्र के लिए आपका ऑप्शन खुलेगा। इसमें यहाँ पर जो पूरे जो भी दस्तावेज जो लगाने होते हैं उनकी पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन से ID प्रूफ लगे, शपथ पत्र वगैरह जो है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भी इसमें जो विवाह की दिनांक है वो इसमें आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये एक डेमो फॉर्म जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ और इस डेमो के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एंट्रियाँ जो होती हैं वो आप समझ पाएंगे। इसके अलावा जो भी जिले का नाम होता है, विवाह स्थल जो होता है, किस जगह पे हो रहा है, अगर आपका गाँव में हो रहा है तो गाँव का, अगर शहर में हो रहा है तो शहर का, तो जो भी जिस जगह पर जो होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल के लिए जैसे मैंने जयपुर नगर निगम सेलेक्ट किया। उसके अलावा पहले तो विवाह संबंधी मतलब जिस जगह पे होता है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो डिटेल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही प्रकार से भरनी होती है। तो वर के पिता का नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप भर देंगे। इसके अलावा पूरी जो जन्म दिनांक है, क्योंकि जो जन्म दिनांक जो है वो आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी होती है। अगर ये नहीं होती है, अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ का अगर कोई प्रूफ नहीं होता है तो फिर आपको अलग से एक प्रमाण पत्र और बनाने की आवश्यकता होती है। वैसे नियम अनुसार ये भी था कि शादी के कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी जाए, लेकिन किसी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ये चीजें लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसके अलावा जो है ईमेल ID लिखना, क्योंकि उस पर जो पूरी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर आपके कोड नंबर भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से जो वधू का विवरण है वो आ जाएगा, आधार संख्या जो है उसमें आ जाएगी। तो ये चीजें एक तरह से कंपलसरी है और आपको ये पूरी जो डिटेल होती है वो सही तरीके से फिल करनी चाहिए। जन्म दिनांक वगैरह फिल कर दें, उसमें पता भरें और इसके बाद में पते वगैरह की जानकारी पूरा सही सही भरने के बाद पिन कोड, ईमेल ID वगैरह की जो जानकारी पूरा देने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी गवाह हैं उन गवाह की जानकारी आपको देनी है। तो 2 गवाह होते हैं, एक तो वधू के पक्ष का होना चाहिए और एक वर के पक्ष का। तो दोनों अलग अलग गवाह होनी चाहिए और उन दोनों के घर का पता होना चाहिए, क्योंकि उनके भी दस्तावेज लगते हैं। तो वर और वधू के जो दोनों पक्ष के जो एक एक व्यक्ति जो होता है उनके इसमें दस्तावेज लगाने होते हैं, मतलब आधार कार्ड और विद सिग्नेचर उनके लगाने होते हैं। तो विवाह पंजीकरण जब ऑफलाइन कराते हैं तो उस समय उनको जाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अपने दस्तावेज देने होते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उनके घर का जो पता है वो यहाँ पे भर दिया जाएगा और गवाह जो भी हैं उनके एड्रेस यहाँ पे भरने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह डाला जाएगा। और इस तरह की जो जानकारी होती है वो इन 3 चीजों से प्रूफ की जाती है, या तो आधार नंबर, भामाशाह नंबर या फिर ID प्रूफ लगा के इसको आवेदन को प्रूफ किया जाता है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने जो भी पति है या पत्नी है उनमें से किसी एक का आधार नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद में वर और वधू की जो संयुक्त फोटो है, बेटर होगा कि जो विवाह के समय की जो विवाह की जो गार्डन में जो फोटो खिंचवाई जाती है अगर उनमें से होगा तो बेस्ट है। अगर इसके अलावा अगर मान लो उस समय की फोटो अवेलेबल नहीं हो तो दोनों वर और वधू दोनों बाद में भी फोटो खिंचवा के डाल सकते हैं। तो 5x3 की जो फोटो है वो यहाँ पे ले ली जाएगी। इसके बाद में जो भी आवेदक है वर और वधू उनकी जो डिटेल है उसमें वापस से फिल किया जाएगा, उसका नाम, मतलब इसमें एक तरह से वर का जो नाम होता है वो किया जाएगा। तो आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद मतलब उसमें जो OTP आता है मोबाइल पर उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो पति के नाम से इसमें आवेदन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में उसमें क्या होता है कि कोड डालना होता है और ये जो फोटो होती है ये 50 से 200 KB तक की साइज जो कि आप पहले से कटिंग करके रख सकते हैं। तो इस तरह की कटिंग करने के बाद जो भी दस्तावेज है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये फोटो यहाँ से अपलोड
कर दी गई है। तो ये फ़ोटो अगर अपलोड कर देने के बाद जो कैप्चा कोड होता है वो यहाँ पे डालना होता है, और कैप्चा कोड डालने के बाद इसकी यहाँ पर सत्यापित किया जाता है, और OTP भेजने के बाद यहाँ पे जो डिटेल होती है, जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होता है, वो यहाँ पे सत्यापित होने के बाद कैप्चा कोड डालना होता है, और इस तरह से उसका इंद्राज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके बाद में एक रिसिप्ट नंबर जो है वो जनरेट होता है। तो उसी कोड को रखकर आप बाद में अगर कभी संशोधन करना हो या इसको डाउनलोड करना हो, तो इस तरह की जो जानकारी होती है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मेरी सर्टिफिकेट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और आवेदन के लिए आप हमारे ई-मित्र KS ई-मित्र नॉलेज सिस्टम पर आप आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।